ਪੈਟਰੋਲ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ विदेश ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। तो ऑस्ट्रेलिया लगातार इसके लिए भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होता जा रहा है। बट एक न्यूज़ जो आप लगातार सुन रहे हो, फंड्स की ज़रूरत नहीं है, नो फंड्स रिक्वायर्ड, उसके ऊपर क्लैरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर असेसमेंट लेवल्स होते हैं और असेसमेंट लेवल यूनिवर्सिटीज़ के, इंस्टीट्यूट्स के, कॉलेजेस के भी होते हैं और कंट्रीज़ के भी होते हैं जहाँ से बच्चे आते हैं। ये असेसमेंट लेवल का स्केल 1 2 3 तक रहता है, मतलब या लेवल 1 होगा या लेवल 2 होगा या लेवल 3 होगा। इसी तरह कंट्रीज़ का भी लेवल या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब इन दोनों लेवल्स को प्लस करने पे जो नंबर आएगा उसके हिसाब से चेक लिस्टें बनी हुई हैं और वो चेक लिस्ट आपके एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो जब आपकी चेक लिस्ट नंबर का टोटल 4 आ जाता है, मान लो आज की डेट में इंडिया लेवल 2 में आ चुका है और कोई भी इंस्टीट्यूट आप लेवल 2 का लेते हो तो नंबर 4 है, ठीक है जी, या लेवल 1 लेते हो तो नंबर 3 है, तो मतलब 4 हो गया। तो 4 वाली जो चेक लिस्ट है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है, या जो 4 से कम वाली है वो अप्लाई हो जाती है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग फंड्स एम्बेसी नहीं देखती, ठीक है जी। आप जब आप फाइल लगाओगे ऑनलाइन, जब आपके कंसल्टेंट फाइल सबमिट करेंगे तो उनको फंड्स सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ उनको इंग्लिश के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम आरएसपीटी कह देते हैं, जहाँ में आप ये भी सुनते होंगे कि विदाउट आईएलटीएस। अब लेकिन ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट आपको एडमिशन के समय रहती है, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं होगी, सीओई नहीं मिलेगा, तब तक फाइल नहीं लग सकती। तो जब आप सीओई के लिए जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करोगे, किसी भी अच्छे कॉलेज को अप्रोच करोगे, तो वो डेफिनेटली आपसे ये चीजें मांगेगा, और वो चाहे इंग्लिश को लेके ना मांगे। हाँ, कई कॉलेजेस हैं जिन्होंने नो आइल्स, विदाउट आइल्स एडमिशन देनी शुरू कर दी हैं, बट वो एकेडमिक परसेंटेज के स्केल के ऊपर जस्टिफाई कर देते हैं आपकी इंग्लिश को अपनी जीएस के अंदर, जो जीटी पहले कहते थे, जीटी पॉलिसी जो होती है, जिसकी एक रिपोर्ट उनको सबमिट करनी पड़ती है एम्बेसी को, हर इंस्टीट्यूट को, तो उसको उसके अंदर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें इंग्लिश को तो वो जस्टिफाई कर देता है आपकी एकेडमिक के बेस पे। जैसे हम यूके में भी देखते हैं कि अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में 70% है, तो आप विदाउट आइल्स जा सकते हो, ठीक है नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैरामीटर है, सेम नहीं, बट उसमें इंग्लिश जस्टिफाई हो जाती है, लेकिन फंड से जस्टिफाई नहीं हो सकते। सो फंड्स एडमिशन के टाइम पे आपसे मांगे जाएंगे, चाहे वो एक दिन पुराने मांगे जाएं, बट वो मांगे जाएंगे, और उनको जीएस के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो डालेगा, तो ही एम्बेसी वीजा इशू करेगी। एम्बेसी जल्दी आपसे फंड्स नहीं मांगेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट ऐसा नहीं है कि एम्बेसी आपसे फंड मांग ही नहीं सकती। अगर उसे लगे तो वो मांग भी सकते हैं। सो यू हैव टू कीप योर फाइनेंशियल्स रेडी। अब ये है कि उसमें रिलैक्सेशन है, उनका 3 महीने 6 महीने पुराने होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फंड्स आपके हों। आप 30% तक स्कॉलरशिप कह रहा हूँ मैं, आप 30% तक स्पॉन्सरशिप जो है वो अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं। रिश्तेदारों के अंदर आपके इमीडिएट ब्लड रिलेशनशिप आएगा, मतलब आपके फादर मदर के अलावा आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ मासी, ये जो रिलेटिव्स हैं, ये इसके अंदर आपके काउंट हो जाएंगे और आप इनसे 30% तक की स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। बट स्टिल रिकमेंडेड कि जो 70 to 80% फंड्स हैं वो आपके खुद होने चाहिए अगर आप वीज़ा सक्सेसफुली लेना चाहते हो। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन्स की बात करोगे तो वहाँ पर क्राइटेरिया फंड्स का थोड़ा और चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को ये बॉदरेशन रहता है कि उनका खुद का लेवल कहीं कल को कम ना हो जाए अगर उन्होंने गलत स्टूडेंट रिक्रूट कर लिया। कॉलेजेस तो कई लेवल पे जुआ खेल जाते हैं, तो कॉलेजेस के अंदर फंड्स को लेके, इंग्लिश रिक्वायरमेंट को लेके रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको, बट ये अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जिनके अंदर वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पर आपको इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली अपने कंसल्टेंट के साथ वर्कआउट
करना पड़ेगा। सो इस भ्रम में बहुत ज़्यादा आपको नहीं फंसना है, समझदारी से डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फाइल सिर्फ एक बार लगेगी। ये कनाडा नहीं है कि आप 4 बार, 5 बार, 6 बार अप्लाई कर लोगे, इस एजेंट से नहीं उस एजेंट से कर लोगे, ये चेंज करके कर लोगे, वो चेंज करके, ऐसा कुछ नहीं होना है। तो जो एक ही बार फाइल लगनी है, तो ज़रूरी है कि फाइल पूरी क्वालिटी के साथ लगे, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लगे, तो ही आप एक अच्छे चांसेस ऑफ वीज़ा की उम्मीद कर सकते हैं। और डेफिनेटली इस बार अगले 6 महीने से 1 साल ट्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ाज़ का है, वो बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ये भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी एप्लीकेशंस को लेट भी ना करें, क्योंकि दिन ब दिन अब एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में वीज़ा रिजल्ट्स में भी फिर ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। सो टीम से मिलें, निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।